आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। एक दुखद जानकारी इस समय जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से साझा कर रहे हैं कि 35 साल के दविंदर के साथ आखिरकार रिंग रोड पर रात को क्या हुआ कि जिसके नतीजे में परिवार का बुरा हाल है और परिवार को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनके बेटे के साथ रात को क्या हुआ है, क्या एक्सीडेंट है या फिर कोई हत्या है। ये सब कहना मुश्किल है क्योंकि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन बड़ा ही दुखद रहा है कि 35 साल का दविंदर कुमार जो कि गंग्याल से जब रात को अपने घर जो है वो मड़ कुलियां की ओर जा रहा था, तो ऐसे में रास्ते में रिंग रोड पर जो है वो अचानक जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और काफी ज्यादा गंभीर हालत में। हालांकि कोशिश की गई कि उन्हें हॉस्पिटल लाया जाए, लेकिन दुखद रहा कि यहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया है, जिनकी 4 साल की बेटी पीछे रह गई है। परिवार इस समय हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। पिताजी जगमोहन हमारे साथ है, उनके इनसे बात करें। अंकल जी कितने मुड़े थोड़े त्रै मुड़े ये बड़े बड़े हैं की गल हुई है, कुछ पता चलिया नहीं? पता चलिया तुसें कियां पता चलिया इहदे बारे कि इयां फोन आया कितना मुड़े एक्सीडेंट हुई किहदे उपर है? बाइक उपर है? बाइक उपर है। काम की करदे? छोटा भेज देंगे, छोटा भेज दे ते रोज ने शामी घर आंदे? शामी का 8 बजे शामी कोई पता चलिया कुछ कोई देखा तो कोई मतलब लगे लुगे दी है कोई शरीर लगी बस इन्नी सारी लगी दी? बाकी सब ठीक? बाकी कुछ नहीं की लगता की होया हो? क्या उसने क्या काम करते? काफी दुखद पल है। तमाम उनके रिश्तेदार इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या लगता है? तो ये जीएमसी जम्मू की मोर्चे से समय की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जम्मू के माड़ की कुलियां के रहने वाले 35 साल के दविंदर कुमार सनाफ उर्फ काका के नाम से नहीं जाना जाता था और सनाफ जगमोहन इनके पिताजी का नाम है। 4 साल की बेटी पीछे रह गई। आज से 5-7 साल पहले शादी हुई थी। रोजाना जो है वो ये अपने घर जाते थे, दिहाड़ी लगाकर जो है वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन कल रात को ऐसा रिंग रोड पर क्या हो गया कि यहाँ से परिवार का ये कहना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्हें कट बजा हुआ है। अब ना जाने वो एक्सीडेंट है या फिर कुछ और है, ये तो कहना मुश्किल है। उनके और भी रिश्तेदार यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। आपके क्या लगते हैं? सर मेरे फ्रेंड ही लगते हैं। फ्रेंड है? हाँ मेरे फ्रेंड ही है सर। रात को मुझे 10:30 के 11 बजे के मुझे कॉल आती है फ्रेंड की कि ऐसे ऐसे बात हो गई, एक्सीडेंट हो गया इसका दविंदर का। तो हम चले जाते हैं, जब देखते हैं कि उधर ले गए उसका, ठीक है एक्सीडेंट हुआ था, उधर ले गए, उधर से ले गए हैं तो हॉस्पिटल में जब उधर ही डेथ हो गई थी उसकी, ठीक है। उसके बाद जब हम इधर हॉस्पिटल में पहुंचे तो ये बोलते कि एक्सीडेंट केस है, ठीक है। एक्सीडेंट केस हो नहीं सकता। अगर एक्सीडेंट होता भैया बाजू को चोट आती, पाँव को आती है, टांगों में आती, इधर बाकी जगह आती है, इधर कटर थोड़ी लगना था। तो साफ ही दिखता है ना कि मर्डर किया किसी ने, है ना। तो यही अपील करता हूँ कि मैं इनको तो शरीर पर कोई भी कुछ स्क्रैच है नहीं, जरा सी भी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई खरोच नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है भैया इनको। तो 4-5 साल की बेटी बेचारी इसकी, हम यही अपील करते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सुबह जाते हैं तो पता चला है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई गाड़ी किसके साथ हिट हुए या खुद गिरे या बाइक को जिस पर ये थे उसको कोई नुकसान? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसका हिट होती है किसी गाड़ी के साथ साथ, हिट होती है सर। गाड़ी उधर थोड़ी रहनी थी, आगे तो जानी थी ना, ठीक है ना सर। गाड़ी भी उधर पड़ी है, बंदा भी उस पे ऊपर ही है, ठीक है, और कहीं इसको चोट आई नहीं है, ठीक है ना। जब गाड़ी के साथ बंदा हिट होता है तो सर उधर ही थोड़ी रहता है, आगे पीछे गिरता ना, और भी जगह चोट आनी थी इसको। बाइक को नुकसान पहुंचा है सर? आगे से टूटा, वो बाइक आगे से टूटी है। आगे से टूटी? ये भी हो सकता है कि किसी ने उसको मार के आगे से बाइक तोड़ दी हो उसकी, ये भी हो सकता है ना कि हाँ कि इसका केस यही पड़ा कि एक्सीडेंट केस होगा। अभी आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि परिवार? हाँ ये तो पुलिस वाले सब करेंगे ना, हम यही अपील करते हैं। तो अफसर जो भी SHO है उनको यही अपील करेंगे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। छोटी बच्ची है, ठीक है, सुबह जाता बेचारा, यही जाता है सुबह दिहाड़ी लगाने, तो शाम को आता है। काफी दुखद रहता है जब इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। सर आपके क्या लगते हैं? मेरे साल होते हैं, हमें भी बहुत दुख हुआ। क्या करें, हम क्या बोल सकते हैं। जैसे करना हो गवर्नमेंट नहीं करना, उनको सिर्फ ये चाहिए, उसको काट चाहिए। गाड़ी का कुछ भी नहीं है। मेरे को सुबह पता लगा था, जब मैं देखा मैं यकीन नहीं कर रहा था। घर खाली वाला फोन आया ऐसे ऐसे बाद में मैंने सोचा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। जब मैं अंदर खुद देखा, मैं अब देखने तो दो मेरे, जब मैं देखा काटा लगा था।
रात को कितने बजे एक्सीडेंट हुआ है? ये सर मेरे को सुबह पता चला था सर, मेरे को, मैं तो जॉब करता हूँ, प्राइवेट ही है, मैं जब सुबह आया था उसी वक्त इसको, ये बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इतना छोटा है, हम इतना प्यारा रखा था उसको, लाडला बच्चा रखा था। अभी जब मेरी शादी हुई थी वो छोटा हमारे साथ ही रुकता था, सोता था, 4 साल से इतना लाडला रखा था, बोलता भी नहीं था, इतना अच्छा बोलता था। आप उसकी जब देखा, मैं क्या देखूं, जब देखता मेरे को दुख आ रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, उसको अगर गिर रही है गाड़ी को आगे जाना चाहिए या कुछ तो कुछ होना चाहिए, पर कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसे उधर टांग सर में इधर लेटा हुआ ही देखा उसको बेचारे को। काफी ये दुखद हादसा है जो कि जम्मू के रिंग रोड पर हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पूरा हादसा जो है वो यहाँ पर जम्मू के रिंग रोड पर देखने को मिला है, जब दविंदर कुमार उर्फ काका नाम का युवक जब गंग्याल से रोजाना की तरह अपने घर की ओर पुलिया मठ की ओर जा रहा था, लेकिन ऐसे में रास्ते में ना जाने क्या हुआ कि परिवार खुद इस समय जो है वो असमंजस में है कि आखिरकार उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ है, एक्सीडेंट है या फिर कुछ और हत्या है, ये सब तो कहना मुश्किल है। लेकिन हमारी पुलिस से अपील रहेगी कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो, क्योंकि 4 साल की बेटी पीछे रह गई है जिसके सर से पिता का साया उठा है। तो फिलहाल ना जाने परिवार पे क्या बीतेगी और वो बेटी किसे अपने पापा कहेगी। ये एक बड़ा ही दुखद पल है, लेकिन आप सब लोग ओम शांति लिखकर वीडियो को शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके और जिम्मेदार अफसरों तक इनकी फरियाद जो है वो पहुंच सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।